नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। सिटी हलचल और डेन गैलेक्सी द्वारा बनाए गए हाईटेक कंट्रोल रूम का सांसद, महापौर और महानगर अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। बोले सांसद अरुण गोविल, बहुत इंप्रेसिव और हाईटेक है कंट्रोल रूम, मैनेजमेंट भी है शानदार। किशोर के कुकर्म का विरोध करने पर हत्या करने वाले साइको किलर की सरना पुलिस से मुठभेड़। असद के दोनों पैरों में लगी गोली। तांत्रिक क्रियाएं करने के लिए जाना जाता था असद। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किया रजवाहा कावड़ मार्ग का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता, कहा किसानों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। संडे स्पेशल में कांवड़ स्पेशल और कांवड़ स्पेशल में ऑपरेशन सिंदूर के संदेश को दूर तक ले जाने वाली कांवड़ बनी गंगा जमुनी तहजीब का अनुपम उदाहरण। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी लगातार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। सांसद अरुण गोविल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया और महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करने के बाद सिटी हलचल डेन गैलेक्सी कार्यालय में बने हाईटेक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद अरुण गोविल ने कहा कि ऐसा हाईटेक कंट्रोल रूम कहीं नहीं देखा। सिटी हलचल और डेन गैलेक्सी के हाईटेक कंट्रोल रूम को देखकर कहा कि मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। ये सेटअप, पूरा मैनेजमेंट बहुत इंप्रेसिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर क्राइम की बड़ी घटनाएं पुलिस इस हाईटेक कंट्रोल रूम की वजह से खोल पाई है, इसलिए ये कंट्रोल रूम बहुत अहम है। सांसद अरुण गोविल को बताया गया कि ओगरनाथ मंदिर में डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल के सौजन्य से हर साल हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जाता है। वहीं मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि डेन गैलेक्सी और सिटी हलचल के कंट्रोल रूम का सभी को सहयोग मिलता है और हमेशा ये संस्थान किसी भी तरह के सहयोग के लिए तत्पर रहता है। ये सारी चीजें काली पड़ी आइए सर, आइए चलिए। मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा ये सेटअप। और जैसा मुझे बताया गया कि पूरे शहर को ये कंट्रोल करता है। पूरे शहर में कुछ भी होता है तो यहीं से जो है फुटेज भी ली जाती है। इवन जो क्राइम और पुलिस है, ये सब भी फुटेज यहीं से लेकर जाते हैं। और इस वक्त तो ये सेटअप बहुत ही काम का, मुझे बहुत ही इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो बहुत इम्प्रेसिव है। नहीं, यहाँ मैं सुझाव देने योग्य नहीं हूँ। ये अपने आप में बहुत अच्छा उनकी जो पूरा इंतज़ाम है, ये पूरा जो सेटअप है वो अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे पहली बार देखने का इसको मौका मिला। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से नाइट विजन कैमरा वो सब लगे हुए हैं कि मतलब अभी बेगम पुल का चौराहे का हमने पूरा टीवी पर देखा तो उसमें गाड़ियों के नंबर तक दिखाई दे रहे हैं। इतना अच्छा मैनेजमेंट है इसका। तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट, इसमें कोई सुझाव की गुंजाइश मुझे लगी नहीं, क्योंकि ये मेरा फील्ड भी नहीं है टेक्निकली। तो दे नो बेटर व्हाट दे आर डूइंग। मैं ये मानता हूँ कि बेटरमेंट की तो कोई लिमिट नहीं होती। हम किसी चीज़ को कितना भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अभी भी जो तैयारियां हमने देखी वो बहुत अच्छी हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें दो तीन जगह नोटिस में आई थी, वो बता दी गई हैं। वो एक आध दिन में सब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और ओवरऑल जो है, जैसे कुछ जगह पानी की निकासी का मुझे प्रॉब्लम लगा था, वो हमने बता दिया। कुछ जगह हमने देखा कि जैसे वो बिजली के पोल्स हैं उनके ऊपर जो वो पॉलीथीन लपेटी गई है, कुछ जगह पर पॉलीथीन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। कुछ जगह पर जो है जितनी हाइट होनी चाहिए थी वो हाइट उससे कम है, तो वो भी कल बता दी जाएगी। और बाकी नगर निगम के भी अफसर सब साथ में थे, मेयर साहब हमारे साथ खड़े ही हैं, महानगर अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सो तैयारियां अच्छी हैं ओवरऑल, एंड आई एम श्योर कि सभी चीज़ें बहुत। सरना में किशोर की कुकर्म का विरोध करने पर हत्या करने वाले असद से पुलिस की शनिवार देर रात मुठभेड़ हो गई। दरअसल आरोपी आलय कत्ल बरामदगी के दौरान कस्टडी में ही पुलिस पर फायरिंग करके भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसके दोनों पैर में गोली मारकर उसे फिर से दबोच लिया। दरअसल पूछताछ के बाद आरोपी आलय कत्ल रस्सी बरामद करने के लिए पुलिस को जंगल में लेकर गया, जहां पहले से मिट्टी में छिपाए लोडेड तमंचे से उसने फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में घायल हुए असद को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि असद ने 15 साल के किशोर की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। उस पर तंत्र क्रिया करने का भी आरोप है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस समेत किशोर की हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 3 माह पूर्व गायब हुए एक अन्य किशोर की हत्या की बात भी कबूली है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उस किशोर की पैंट व अन्य सामान भी बरामद कर लिया है।
4 अप्रैल की सुबह घर से निकला किशोर लापता हो गया था, जिसकी पुलिस अभी तक तलाश कर रही थी। चर्चा ये भी है कि 11 किशोर की बलि देने के बाद असद की सिद्धि पूरी होनी थी। पुलिस इस बिंदु की भी गहनता से जांच कर रही है। मेरा बच्चा 3 महीने पहले वो हुआ था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं थी हुई थी, गायब हो गया था। मैं गया, मगर जी मेरे महल्ले में है तांत्रिक हैगा वो अरसद हैगा, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आज दूसरे के क्या कहना दूसरा बच्चा होया, तो इसलिए मेरा भी केस खुला। नवाबगढ़ी में 3 महीने पहले एक छोटे से बच्चे का 12 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसकी काफ़ी तस्दीक की गई, जिसकी CBI जांच के भी आदेश ऊपर से हुए थे। इसमें काफ़ी तलाश करने के बाद 3 महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अभी प्रीवियस टाइम में 2 दिन पहले एक बच्चा और गुमशुदा हुआ, जिसकी लोकेशन अपहरणकर्ता ने उसका फ़ोन को चलाते हुए सिम निकाल के उसको फ़ोन के व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए उसके परिवार वालों को उसका डिमांड रखी 5 लाख रुपए की, जिसमें परिवार वाले पे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसमें पुलिस तत्काल एक्टिव मोड में आई। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया, तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था, उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरदना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखी हुई कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरदना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। वहीं मवाना के मुबारकपुर गांव में हुई फायरिंग की घटना में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के पास एक तमंचा, बाइक बरामद की गई है। बता दें कि थाना पुलिस ने बीती 2 जून को मुबारकपुर गांव में फायरिंग की घटना के बाद फरार चल रहे बदमाश थाना जानसठ के रहने वाले अक्षित उर्फ चुन्नू को फलावदा बाईपास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण संपूर्ण कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शनिवार को डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित सभी अधिकारी कांवड़ मार्गों पर पहुंचे और निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी विपिन ताड़ा सरना से सरूरपुर, अजवाहा, कर्नावल, नारंगपुर, रासना, मिर्जापुर, लाहौरगढ़, भदौड़ा, डालमपुर, थिरोट, कल्याणपुर से पूरा महादेव मंदिर तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, सड़क मरम्मत, जल निकासी, झाड़ियों की कटाई, गोताखोर व मोटर बोट की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, साइनेज, स्ट्रीट लाइट, विद्युत खंभों को पॉलिथीन से कवर कराने, ट्रांसफार्मर को जाली से कवर कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने पूरा महादेव में जलाभिषेक भी किया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कालू प्रधान ने समर्थकों संघ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों के ट्यूबवेल पर विद्युत विभाग द्वारा बिजली के मीटर लगाकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तहसीलों के माध्यम से किसानों की जेब पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। इसका विरोध पूरे जिले में संगठन के माध्यम से मजबूती से किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पहले एक परत में 10 खसरे होते थे, लेकिन अब 10 खसरे 10 ही फरद अलग अलग कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था किसानों को लूटने और अनावश्यक शुल्क वसूली का जरिया बन गई है,
जिसको लेकर संगठन इसकी सीधी लड़ाई लड़ेगा और किसानों का शोषण नहीं होने देगा। वहीं प्रदेश प्रभार मिराज मलिक ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की फसलें व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं। संगठन इस मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार शासन तक पहुंचाएगा और राहत की मांग करेगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के सदस्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि संगठन न केवल कृषक हितों के लिए बल्कि जनपद की सामाजिक समस्याओं जैसे जल भराव, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी मुद्दों को भी सरकार के सामने प्रमुखता से उठाएगा। क्योंकि मेरठ जिले में बहुत ज़्यादा लूट खसोट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किसान अगर अपनी आवाज़ उठा रहा है तो सबसे पहले तो जो नीचे से अधिकारी शुरू होते हैं वो पहले अपनी जेब भरने का काम करते हैं, ना कि काम करने का। इसी को लेकर हम बहुत जल्द एक अहम फैसला लेंगे। एक अहम मुद्दा जो हमारे किसानों के मुद्दे होंगे उनको लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही जल्दी उसका हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके एक समय लेंगे और अपनी एक पंचायत रखेंगे जिसमें उच्च अधिकारियों के नाम दिए जाएंगे। उन्हीं को हम अपनी समस्या बताएंगे। समस्या जैसा कि खसरा खतौनी है, पहले खसरा खतौनी जो होती थी उसमें एक नाम हुआ करता था, आज 10 खसरा खतौनी की 10 नाम हो गए। रविवार को बुढ़ाना गेट स्थित आर्य समाज स्तंभ पंडित इंद्राज का स्मृति दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत 2 मेडिकल कैंपों का आयोजन किया गया। इस दौरान दंत विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव गर्ग, डॉक्टर सुपर्णा गर्ग, डॉक्टर स्नेहा माथुर एवं अजय सक्सेना द्वारा मरीजों को उचित परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा दांतों का एक्सरे एवं दवा निःशुल्क दी गई। डॉक्टर सुपर्णा और डॉक्टर ध्रुव ने दंत रोग क्या होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, मुंह का कैंसर कैसे हो जाता है, उस पर मरीजों से चर्चा की। इस दौरान फिजियोथेरेपी डॉक्टर नेहा माथुर व अजय सक्सेना ने सर्वाइकल एवं जोड़ों का दर्द दूर करने की विधि बताई। कैंप के दौरान लगभग 50 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष अमित कांत, मुख्य यजमान विभुकांत यज्ञ के ब्रह्मा राजेंद्र शास्त्री ने 57वां राष्ट्र रक्षा यज्ञ संपन्न कराया। डॉक्टर रामजी चौधरी की आएगा वो जाएगा देखो वो आपकी बढ़िया से बढ़िया हो या बढ़िया से रखिए। भारतीय त्वचा रोग शल्य चिकित्सा एवं कृष्ण रोग संघ के तत्वाधान में पूरे भारत में 13 जुलाई को त्वचा रोगों के प्रति जन जागरूकता एवं निःशुल्क परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। इस क्रम में मेरठ में भी एक सफल निःशुल्क त्वचा परामर्श एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन मेरठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिरोही द्वारा किया गया। शिविर संयोजक डॉक्टर अनुराग प्रधान के अनुसार यह शिविर अत्यंत सफल रहा, जिसमें लगभग 200 रोगियों ने निःशुल्क परामर्श और उपचार प्राप्त किया। शिविर में परामर्श देने वाले प्रमुख त्वचा रोग विशेषज्ञ में शामिल रहे डॉक्टर अनुराग प्रधान, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर संजीवन कौर आदि ने समर्पण भाव से मरीजों की जाँच की और उन्हें निःशुल्क परामर्श के साथ दवाएं प्रदान की। इस दौरान सचिव डॉक्टर सुमित उपाध्याय का विशेष सहयोग रहा। स्किन की बीमारियों का इलाज तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अभी हम बीच बीच में जैसे होता है तो बाहर जाके पेशेंट्स को समझा भी रहे हैं और ये कैंप काफी अच्छे लेवल पे लगा है। अभी तक हमारे लगभग 100 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि 300 से 400 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे हमारे टाइम में। और बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। आज हम फ्री परामर्श भी दे रहे हैं। मेरठ के जितने वरिष्ठ चिकित्सक हैं स्किन वाले, हम सब यहाँ पर हैं और साथ में फ्री दवा भी दे रहे हैं। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के सरना रोड स्थित पुरवानी धाम लक्ष्मी नगर कॉलोनी के रहने वाले सोनू के मकान में शनिवार देर रात अचानक आग लग गई। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सोनू ने बताया कि वह गांव पोहल्ली में रहता है और उसका एक अलग मकान लक्ष्मी नगर में है, जिसमें उसने सामान रखने के लिए गोदाम भी बना रखा है। सोनू ने बताया कि वह शनिवार देर शाम अपने गाँव पोहल्ली चला गया था, लेकिन रात करीब 11 बजे उनके पड़ोसी ने उसे फोन करके बताया कि उसके मकान में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और कंकड़खेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। सोनू का आरोप है कि किसी ने उसके मकान में आग लगाई है, क्योंकि उसके मकान में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। श्री श्याम टेंट हाउस के नाम से मेरी अपनी मैं है ना, और जी मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से ये मकान बनाया। इसमें मेरा अपना छोटा सा एक काम है। इसमें मैंने सारा टेंट, लाइट, जनरेटर वगैरह सब कुछ इसी में रखे हुए हैं। और रात तकरीबन 11 बजे मेरे फ़ोन आया पड़ोसियों का, डॉक्टर साहब का, जिनका नाम अनिल है। उन्होंने मुझे फ़ोन में बताया भाई आग लग गई, ऐसे बात है। मैं जैसे करके
उठा, मैं फिर तुरंत ये फायर मतलब वो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया 112 पे। तो यहाँ आए, तो मैं यहाँ आया, मैं 11:30 बजे आ गया मैं। और उसके बाद भी 12:05 पे पहली गाड़ी आई, फिर 12:05 पे पहले आ रहे जब मैंने कम से कम 20 कॉल कर ली तब भी आए जी। किसको? फायर ब्रिगेड को, उसके जिसके पर नंबर आया था कि हम आ लिए। और कितनी लेट बाद आई? आधे घंटे बाद तो यहाँ आके लगे। अच्छा, फिर आने के बाद में उन्होंने फिर कह लगे जी ये पाड़ो रास्ता लाओ जी। हमारे पड़ोसी एक रास्ता मिला छोटा सा, उन पर रास्ता भी नहीं था? उन पर रास्ता था, लेकिन उन्होंने गाड़ी वालों ने दिया नहीं। क्यों? उन्होंने कहा जी ये रास्ते ये तुम्हारे काम का नहीं होता। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई। बता दें कि बैठक इसलिए की गई ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि ई रिक्शा चालकों की उस जगह ज्यादा आवाजाही न हो जिस जगह कांवड़ियों की संख्या ज्यादा हो, जिसकी वजह से कांवड़ियों को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भैया हमारा जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि आज की डेट में जो मेरठ है, मेरठ में जगह जगह पे जो हमारे रिक्शा चालक है किसी ना किसी वजह से इनके साथ मारपीट होती है। कभी कोई बाइक वाला इनके अंदर टक्कर मार देता है तो उसमें भी गलती रिक्शा वाले की होती है। एक गाड़ी वाला अगर टक्कर मार देता है तो उसमें भी रिक्शा चालक की ही गलती होती है। अभी हाल फिलहाल में ही कल एक मामला आया है शास्त्री नगर सेक्टर 4 का, जिसमें एक रिक्शा चालक नॉर्मल अपनी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। एक गाड़ी आई जिसमें 2 लड़के थे जिन्होंने बहुत भयंकर तरीके से शराब पी रखी थी और उसमें 100 की स्पीड से उसमें टक्कर मार दी। अब टक्कर लग गई। अब उस रिक्शा चालक की ये कंडीशन है कि शायद उसके पैर काटने पड़े, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। तो हम अपनी यूनियन को इसीलिए मजबूत कर रहे हैं कि कहीं जो हमारा गरीब रिक्शा चालक है जो सक्षम नहीं है लड़ने में, तो हम सब मिलके उसके साथ खड़े रहेंगे उसकी तकलीफ में। आर्य समाज स्थापन नगर के रविवार सत्संग भगवान शिव का वैदिक स्वरूप विषय पर राजेश सेठी ने अपने सार गर्भित उद्बोधन में बताया कि परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम है, परंतु इसके साथ ही उसमें अनंत गुण होने के कारण उसके अनेक गुणवाचक नाम भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, शंकर, ये सभी उसी एक परमात्मा के नाम है। जैसे वेद हमें बताता है एक सद विपरा बहुधा वद्यंतग्नि, ईश्वर हमें समस्त भौतिक सुख प्रदान करते हैं, अतः वे शंभु कहलाते हैं कि उनके समस्त कर्म हमें धर्मानुकूल सुख शांति प्रदान करते हैं। इसके लिए उनका एक नाम शंकर भी है। हमारे कल्याण के लिए हमें मोक्ष सुख प्रदान करते हैं, इसलिए वह शिव है। परमात्मा सब देवों का देव है, इसलिए उसका नाम महादेव भी है। यह भी शिव है, हमें इसका भी आराधना करनी चाहिए। आराधना कैसे? इस शिव से भी यही कल्याण भारत देश में है। यह भी शिव है, हमें इसका भी आराधना करनी चाहिए। करने वाली है, इसके द्वारा ही कल्याण हो सकता है मनुष्य का, यदि वो अपने भारत भूमि का रक्षा करे। सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ का मेला अलग अलग संदेश देते हुए नजर आता है, लेकिन जिस कांवड़ को हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वह पहलगांव के हमले का जवाब और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ सांप्रदायिक एकता का संदेश भी दे रहा है। हिंदू मुसलमान कारीगर मिलकर इस कांवड़ को सजा रहे हैं, बना रहे हैं और राष्ट्रभक्ति और भारतीय सेना का गौरव दर्शाती हुई इस कांवड़ को बनाने में 15 दिन लगे हैं। पूरा परिवार देर रात तक इस कांवड़ को बनाता था, सजाता था और अंतिम रूप देता था। देखिए संडे स्पेशल में कांवड़ मेले में राष्ट्रभक्ति का संदेश देती हुई एक कांवड़, सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए विशेष कांवड़ हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। कांवड़ का मेला शुरू हो गया है और संडे स्पेशल में एक ऐसी कांवड़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को साकार करती है जिसमें 140 करोड़ लोग मिलकर भारतीय एकता की बात करते हैं। आप ये पूरा परिवार, ये पूरा समुदाय देख रहे हैं, आपको अलग अलग लोग इनमें नजर आएंगे, लेकिन ये सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और मेरठ की वो गंगा जमनी तहजीब जो एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को देती है, दुश्मन देशों को देती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम टूटने वाले नहीं हैं। हम उस माला के मोती हैं जो सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। और पहलगांव से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक इन लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में हम उस परिवार के पास पहुंचे हैं जिसने 2 साल पहले बुलडोजर पर कांवड़ बनाई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता की बात कर रहा है। आप इस परिवार में
अलग अलग चेहरे देख रहे हैं। आपके देखने का चश्मा कुछ अलग होगा, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और भारत नजर आ रहा है। वो नारी शक्ति नजर आ रही है जो इस परिवार को लेकर आगे चलती है, और वो लोग नजर आ रहे हैं जो शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अलग अलग कांवड़ बना रहे हैं। आप लोगों से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, बरसात से बचाने के लिए एक वो दूर कांवड़ खड़ी है जो केदारनाथ जी के ऊपर बनी हुई है। जी हाँ, उस कांवड़ को तैयार करने के बाद एक अगली कांवड़ और तैयार होने के लिए तैयार है, ये देखिए। और फिर अंबाला, जालंधर, अमृतसर, सहारनपुर और मेरठ, बिजनौर सभी लोग यहाँ पर अपनी विशेष टीम के साथ कांवड़ बनाने आते हैं। और इस कांवड़ को बनाने में जो सबसे प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, उनकी माताजी और उनकी बहन जी हमारे साथ हैं, दोनों लगी हुई हैं। लेकिन बात करूंगा गौरव से और बच्चों से। गौरव, इस बार फिर एक अलग तरीके की कांवड़, हाँ जी, क्यों बनाई ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़? अभी जो पहलगांव में हादसा हुआ था, हमने उसे सोच के हमारे ध्यान में आया था हमें ऐसी कांवड़ बनानी चाहिए। बड़ा संदेश जाएगा जरूर जी। कितने लोगों ने मिलकर ये कांवड़ बनाई? 10 से 15 जने लगे हैं। गौरव, मैं भी बता सकता हूँ कौन कौन सी चीज़, क्या क्या चीज़ है, आप खुद बताइए क्या क्या चीज़ है। इसमें हमने सबसे पहले तो वो लड़की लगाई है जी, जिसके नई नई शादी हुई थी, जिसके साथ अत्याचार हुआ था। उसके बाद मोदी जी ने नाम दिया था मिशन सिंदूर, उसका सारा हिस्सा वो करा है हमने, जैसे राफेल है, टैंक हैं, और ये पूरा पहलगांव बनाया है। जी, आप देख रहे हैं ये क्रिएटिविटी, ये वो कलाकार हैं जिन कलाकारों को संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती, वो संसाधन खुद ढूंढ लेते हैं। एक भाई हमारे साथ और हैं, आपने भी यहाँ पर योगदान दिया है। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद हिनू है और इसमें बनाने में हमारा भी थोड़ा सहयोग है जी। और ये हमारे सदन नए बाज़ार से जब ये कांवड़ हरिद्वार जाएगी तो एक मिसाल बनेगी, और दूसरा देशभक्ति की बहुत बड़ी मिसाल बनकर आएगी वहाँ से। जी भाई। नीरज दवेजा नाम है सर। सर, ये जब ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने लॉन्च करा था, तब हमारे गौरव भाई के मन में आया था कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए। भाई, बाबा को समर्पित तो लोग बहुत जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन राष्ट्र को समर्पित भी कुछ होना चाहिए इस कांवड़ यात्रा में। इसलिए हमारे गौरव भाई ने ये चीज़ हमारे आगे रखी थी, टीम के आगे, कि ऐसा कुछ करने का विचार है, तब हमने इसे रूप दिया है। ये तो मैं देख रहा हूँ सर्वधर्म की कांवड़ है जी, सभी धर्मों के लोग इससे जुड़े हुए हैं सर। सब बच्चे भी लगते हैं, अपने स्कूलों से छुट्टी करके भी लगते हैं बच्चे, और रात रात तक वो हमारे साथ लगे रहते हैं, सेवा करते हैं बाबा की सेवा में। या मैं पीछे मौलाना को भी देख रहा हूँ जो एकदम माइक देखकर यहाँ पर आ गए। मौलाना आगे आ जाइए, क्योंकि ये कांवड़ मस्जिद, ये कांवड़, ये मंदिर, ये मेरठ की खूबसूरती या खुसूसियत है। सबसे पहले तो मैं गौरव भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इस देश के नौजवान और इस देश की भविष्य है, और ये कांवड़ लेकर के हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस कांवड़ ला करके देश में शांति, भाईचारा कायम करने के। और ये मस्जिद सामने ही है, इसमें मैं इमाम हूँ, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि मस्जिद के पास में 2 मकान मुसलमान का है, बाकी सब इनका। मैं कहता हूँ कि मस्जिद मेरी नहीं, मस्जिद आपकी भी है, और मैं आपकी मस्जिद के इमाम हूँ। ये सब बहुत कदर करते हैं। और इस ऑपरेशन सिंदूर बनाने का जो एक कारण रहा, वो देश को और विदेश को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमने एमपीज़ के ज़रिए, मंत्री के ज़रिए हमने विदेशों में जा कर के लोगों को संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए से हमने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उसके ज़रिए, कांवड़ के ज़रिए से देश के भविष्य को, जो नौजवान, हमारे देश के जो नौजवान हैं, उसको भी एक इस संदेश दे करके ये कहना चाहते हैं गौरव भाई कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए से जब भी देश को अगर ज़रूरत पड़े, नौजवान खड़े हो जाए। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए से ये कांवड़ लेने के लिए जाएंगे, वहाँ से आकर अपने देश की उन्नति और तरक्की के लिए अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे देश सारे देशों से अच्छा रहे। आपने भी कुछ बनाया इसमें?
क्या बनाते हो रात को? आ जाओ बच्चों, आगे आगे जा जाओ। क्या बनाते हो? आओ बताओ, आप लोग क्या क्या लगाते हो? अभी देख रहे थे कि सब उठा के ला रहे थे सामान। गौरव भाई जो कहते हैं वही बनाते जी हम लोग। क्या नाम है आपका? फहद। फहद। आपका नाम? मेरा दीपांशु। आपने क्या बनाया? त्रिशूल? जो- क्या जो गौरव भाई कहते हैं वही कर देते हैं। ड्राइंग पसंद है जी? आपने क्या बनाया? हमने भी जो गौरव भाई ने कहा वही बनाया। गौरव भाई कैप्टन हो रहे हैं जी। गौरव भाई, आप लोग देख रहे हैं इन बच्चों को जब ये काम करने आते हैं तो कोई रोकता है या उन्हें भेजते हैं? नहीं, कोई नहीं रोकता, सब भेजते हैं अपना घर जी। से, अपनी मर्जी से आपका आते नाम हैं। क्या है? सुमित शर्मा। सुमित, कोई रोकता हो, कोई रोक टोक हो? कोई रोक टोक नहीं है। समय खराब कर रहे हैं, पढ़ो। कोई नहीं, अपनी मर्जी से आते हैं जी। अपना पूरा टाइम दे के जाते हैं जी। ये पूरा बच्चे स्कूल से आते हैं, उसके बाद आगे यहीं लग जाते हैं इसमें। एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर हम उस तबके के साथ हैं, उस कुनबे के साथ हैं जिसका धर्म राष्ट्र धर्म है, जो सिर्फ एक ही बात कहता है कि तू दूर बैठे हम पर, कि दूर बैठा दुश्मन चाहे कितनी कोशिश कर ले, देश की एकता को वो विखंडित नहीं कर सकता। और ऐसे में जब NSA अजीत डोभाल कहते हैं कि मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, 13 हवाई अड्डों को ख़त्म कर दिया है, और हम लोग किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम शांति के पुजारक हैं और किसी को भी पूरी दुनिया में अगर भारत के नुकसान की कोई तस्वीर पेश करनी है तो पेश करे, क्योंकि भारत का एक कांच का टुकड़ा भी नहीं टूटा है। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाती हुई ये कांवड़ की झांकी बता रही है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अपने सहयोगी भारत माता की जी हाँ, अपने सहयोगी अमित, विवेक और संजय जूनियर के साथ के ये संडे स्पेशल में। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। आसपास की तमाम छोटी ताजा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।